यों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक समाधान जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठने वाले उन अनेकानेक विकल्पों का सम्यक समाधान एक निर्ग्रंथ गुरु के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारबिंदु से प्राप्त होता है, तो निश्चित ही वह हमारे आत्मिक संतुष्टि का एक उपाय साबित होता है। ऐसा वह कार्यकारी उपाय जिसके माध्यम से हम उस अंतरंग संतुष्टि को प्राप्त करके सुख की अनुभूति को प्राप्त हो रहे हैं। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो हमारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद छाबड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, इस संसार के अधिकांश लोग दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके तथा आप जैसे मुनिराजों का उपदेश सुनकर भी अपनी आत्मा का उद्धार करने की सफल चेष्टा क्यों नहीं करते, जबकि विषय भोगों में ही रमे रहकर आयु पूरी करते हैं। जैसे जैन धर्म जैसे सिद्धांत रूपी अमृत पाकर उसे पैर धोने में ही निकृष्ट कृत करते हैं, अमृत को पीकर अजर अमर होने का सच्चा प्रयत्न क्यों नहीं करते? क्या ऐसे लोगों की होनहार ही खराब है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। फूले फले नभेत जदपि बरसे मेघ अमृत सम, मूर्ख हृदय न चेत जदपि मिले गुरु ब्रेंज सम। ऐसे कहा जाता है कि अमृत के समान पानी खाद सब कुछ भी मिल जाए, पर जो बेंत होता है, बांस होता है, वह कभी भी न फूलता है न फलता है। ऐसे ही जो मूर्ख का हृदय है, वह मोही मूढ़ व्यक्ति कितना भी
गुरु का उपदेश मिले और महान से महान ब्रह्मा समान गुरु भी क्यों ना मिले, पर उसका हृदय नहीं चेतता। जैसे बांस का या बेत का कभी भी पुष्पित होना, फलित होना संभव नहीं होता है, ऐसे ही जो मोह से मूढ़ हो चुका है, मूर्ख हो चुका है, अज्ञानता के और मोह के वशीभूत जो सम्यक निर्णय नहीं कर पा रहा है, उसके हृदय को चेताने के लिए, जगाने के लिए वह ब्रह्मा जैसा महान गुरु भी क्यों ना पहुँचे, उसके जैसे महान उपदेशक भी क्यों ना पहुँचे, साक्षात तीर्थंकर जैसे वक्ता उपदेशक भी क्यों ना मिले, पर जब तक उसका हृदय और मूढ़ता से, मोहता से ग्रसित है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से अपने जीवन में अपने अज्ञान को छोड़कर, मोह को छोड़कर और मूढ़ता को छोड़कर अपने कल्याण के उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे कि आगम ग्रंथों में आपने दृष्टांत पढ़ा ही होगा, जिसके तीव्र मिथ्यात् कर्म का उदय चल रहा था, वह जीव साक्षात तीर्थंकर भगवान के समोषण में पहुंचकर भी वहां से निकलकर 363 मिथ्या मतों को उत्पन्न करने वाला वह मारीची का जीव, साक्षात तीर्थंकर वर्धमान का बनने वाला जीव भी उस आदिनाथ भगवान के समोषण में पहुंचकर उपदेश सुनने के बाद भी अपने मूर्ख हृदय को नहीं चिता पाया। कारण कोई निमित्तों का अभाव नहीं था, कारण कोई समझाने वाला नहीं था, ऐसा नहीं था, अपितु बाहर के सब निमित्त होने पर भी अंतरंग के उपादान की, जो तात्कालिक उपादान था, उसकी कमी होने के कारण से ही वह सम्यक निर्णय को नहीं कर पाया। शायद यही कारण है जिस कारण से वह वर्तमान के भी बहुत सारे मोहित मूढ़ जीव सम्यक निर्णय नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन का। वे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि सच्चा मार्ग यही वीतराग मार्ग है, जो ये उपदेश तीर्थंकर भगवान की वाणी से प्राप्त हुआ, जिसे आचार्य भगवंतों ने लिपिबद्ध कर लिया, जिसे वर्तमान में हम कई सारे मुनियों के द्वारा उपदेश को हम प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, पर फिर भी जो हम सुन रहे हैं उसे शायद गुन नहीं रहे हैं, और क्वचित कदाचित किसी लोगों ने गुन लिया तो उसे जीवन में उतारने के लिए चुनने का प्रयास नहीं कर पा रहे। शायद इसी कारण से सब कुछ जानते हुए भी व्यक्ति अपने अहंकार के वशीभूत होते हुए सत्य को नहीं मानना चाहता, और जब तक सत्य को मानेगा नहीं तब तक उसका कल्याण वैसा हो नहीं सकता। सर्वथा व्यक्ति की होनहार ही खराब है ऐसा भी हम नहीं कह सकते। कभी क्वचित कदाचित ऐसा भी हो सकता है आने वाले समय में, जैसे मारीची का जीव महावीर भगवान बनने वाला था, पर फिर भी तात्कालिक होनहार यानी उस समय की वैसी उपादान की शक्ति नहीं थी कि साक्षात तीर्थंकर जैसा निमित्त मिलने पर भी वह अपना कल्याण नहीं कर पाए। ऐसे ही वर्तमान में भी बहुत सारे जीव है जो हो सकता है अभव्य हो, इस कारण से सम्यक बात या उपदेश को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। जो अमृत हमारे लिए अजर अमर करने वाला था, वही अमृत जिनवाणी का, चारित्र का, ज्ञान का, सम्यक आचरण का वह जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे मात्र एक नहीं अपितु बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा उसमें कारण है, पहला मिथ्यात है, जो मिथ्यात के उदय के कारण जीव सम्यक निर्णय नहीं कर पा रहा, सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान नहीं कर पा रहा, और क्वचित कदाचित सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर लिया, उसकी अर्चना कर रहा है, सम्यक को भी धारण कर चुका है, पर भीतर में बैठा हुआ जो मान है, अहंकार है, वह मान कसा है, उसे मानने नहीं दे रही है। सत्य सामने दिख रहा है कि ऐसा करने पर मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा करने पर मेरा कल्याण होगा, ये सब कुछ सुनने के बाद, जानने के बाद भी व्यक्ति अहंकार के वशीभूत होकर मानना नहीं चाहता, और जब तक वह मानता नहीं है तब तक उसके जीवन में कल्याण होना संभव नहीं होता। इसलिए जितना जानते हैं उतना हमें मानने का भी प्रयास करना होगा। जो व्यक्ति जानने के बाद मानता है वही अपने जीवन में कल्याण कर पाता है। सत्य को जानने वाले, कहने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, पर सत्य को जानकर, उसे मानकर जीवन में उतारने वाले बहुत विरले ही हुआ करते हैं, और जीवन में उसी का कल्याण होता है
जो सत्य को जानकर श्रद्धा करने के साथ साथ जीवन में मानता भी है और जिसे माना है उसे जीवन में उतारने का प्रयास करता है। जो हमें ये जिनवाणी रूपी उपदेश रूपी साक्षात अमृत तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से प्राप्त हुआ है, उसे जीवन में उतारने के लिए हमें पहले उस सत्य को मानना होगा, सुनना होगा, जानना होगा, तो ही हमारा कल्याण होगा। मात्र होनहार पर बैठकर ये काम नहीं होगा कि मेरा होनहार, मेरा पुण्य, मेरा भाग्य जब होगा तब काम बनेगा। हमें पुरुषार्थ भी करना होगा, सम्यक निर्णय, सम्यक पुरुषार्थ, सम्यक श्रद्धा, सम्यक आचरण, सम्यक चारित्र, इन सब के साथ ही हमारे लिए मोक्ष की और अपने कल्याण की शाश्वत सुख की प्राप्ति होना संभव है। इसलिए सर्वथा होनहार नहीं, सर्वथा अज्ञानता नहीं, सर्वथा मानकषय नहीं, अपितु सभी की मिलीजुली भगत है कि वर्तमान में व्यक्ति जानते हुए मान नहीं पा रहा है और मानते हुए जीवन में उतार नहीं पा रहा है। कल्याण के लिए यही मात्र है, जानना, मानना और जीवन में उतारना। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र यही मोक्ष का मार्ग है। तभी मोक्ष और मोक्ष का मार्ग संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। इंदौर मध्य प्रदेश से राहुल जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति धारा के बाद छत्र चढ़ाने और चमर ढुराने हेतु जो भक्तामर का श्लोक बोला जाता है, तो उस समय जिसके पास छत्र या चमर नहीं होता है तो वह श्रावक अपने हाथों को छत्र चमर बनाकर श्लोक बोलता है और हाथों से ही छत्र का आकार एवं चमर के लिए हाथ हिलाते हुए, चमर ढोरते हुए श्लोक बोलता है। तो इसमें क्या दोष लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो राहुल भाई, हमें इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि ये चमर ढुलाना, छत्र आदि, ये जितनी भी क्रिया वर्तमान में प्रारंभ हुई है उसका कोई पूर्वाचार्यों के आगम ग्रंथों में या पूर्वाचार्यों के पूजा, प्रतिष्ठा, विधान, अभिषेक आदि आदि के निमित्त से जितने भी ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उसमें इसका किसी भी प्रकार से वर्णन प्राप्त नहीं होता। ये क्रिया मात्र वर्तमान में प्रारंभ हुई क्रिया है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है समय समय पर जैसे ही समय बदलता है वैसे ही अभिषेक, पूजा, पाठ आदि आदि क्रियाओं में बहुत सारा अंतर आता है। 25-30 वर्ष पूर्व अभिषेक पूजा की विधि कुछ भिन्न थी, वर्तमान में कुछ भिन्न है और आने वाले समय में शायद वर्तमान को देख के ऐसा ही लग रहा है कि पूजा, शांतिधारा, अभिषेक आदि की बहुत सारी विधियां समय पर बदलती ही रहेगी और बदलती आई है। इसलिए इसका कोई शास्त्रोक्त विधान नहीं है कि हमें छत्र चमर चढ़ाना ही होगा या उन 2 पदों को बोलने से ही काम होगा। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर 8 प्रातिहार है तो 8 प्रातिहारों में से 2 ही प्रातिहार्य क्यों, फिर 8 प्रातिहार्य के श्लोक बोलने चाहिए। अगर ये कहा जाए कि उपलक्षण से कहा जा रहा है तो उपलक्षण से फिर सबको भी हमें करना चाहिए या भी एक ही काफ़ी हो जाता, फिर 2 क्यों कर रहे हैं। ये मात्र वर्तमान में प्रारंभ हुई क्रिया है, उसमें कोई भी ऐसा शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है कि इनको करने से ऐसा कार्य होगा या नहीं करने से दोष होगा। ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई लिखा हुआ विधान विधि का या अभिषेक, पूजा, शांतिधारा का नहीं है, इसलिए उसमें ना करने से भी कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि ये वर्तमान में प्रारंभ हुई क्रिया है और वो क्रिया सम्यक का अभाव नहीं करती है। इसलिए वो क्रिया में हमें दोष नहीं है, करने में भी, पर नहीं करे कोई नहीं कर पा रहा है या साक्षात छत्र नहीं है और चमर भी नहीं है तो वह कर रहा है भावों से तो भी दोष नहीं है, अगर नहीं कर रहा है कोई तो भी दोष नहीं है। ये मात्र वर्तमान में प्रारंभ की गई हुई व्यवस्था है, वर्तमान में प्रारंभ हुई ये मात्र एक विधि बन चुकी है, पर इसका आगम में कोई भी शास्त्रोक्त प्रमाण नहीं है। जैसे कि उन 8 प्रातिहार्यों में अगर हम चाहे तो सभी प्रातिहार्यों का श्लोक पढ़ते हुए सभी को विराजमान करे, सबको चढ़ाए। और ये भी बात परम सत्य हमें समझनी होगी, आज जो हमने द्रव्य चढ़ा
चढ़ाया है कल उसे ही निकाल कर पुनः चढ़ा रहे हैं, मतलब हम निर्माल्य का सेवन कर रहे हैं। साक्षात हमारे पास द्रव्य नहीं है, हम हाथ करके छत्र कर रहे हैं और या हाथों से चमर ढुरा रहे हैं, तो हाथ जो लगा के हम छत्र कर रहे हैं वह कहाँ तक उचित है, व्यक्ति स्वयं से विवेक से निर्णय करे। क्योंकि तीन लोग के नाथ के ऊपर हम अपना हाथ रखते हुए छत्र बना रहे हैं, ये कुछ बात समझ में नहीं आती। चमर तो फिर भी हाथों से समझ में आता है, हम भावों से कार्य कर रहे हैं। पर यह भी बात अवश्य समझे कि एक बार चढ़ाया हुआ छत्र चमर पुनः वही उठाकर पुनः वही ढोलना, पुनः वही चढ़ाना, ये निर्माल्य को ही चढ़ाने जैसा है, उसका पुण्य की जगह हमें पाप लगेगा। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर सत्य को हम समझे तो ये विधि तात्कालिक होने से उसका आगम में कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उसको नहीं भी कर रहे हैं, या साक्षात द्रव्य नहीं है हाथ से कर रहे हैं तो भी उसमें दोष है भी और नहीं भी, ये सम्यक विवेक से व्यक्ति को निर्णय करना होगा। ये मात्र और मात्र जितनी भी क्रिया बताई जाती है परिपूर्ण रूप से अभिषेक, शांति धारा हो, पूजा पाठ हो, ये अपने स्वयं के मन के परिणामों की विशुद्धि के लिए करनी होती है। अगर उन क्रियाओं में भी हमारे निमित्त से या हमारे मन में उन क्रियाओं को देखकर या नहीं देखकर कोई करता है या नहीं करता है आदि आदि देखकर जो भी हमारे भीतर में संक्लेशता उत्पन्न हो रही है वह हमारी संक्लेशता हमारे स्वयं के लिए घातक हो सकती है। पूजा पाठ अभिषेक मात्र आत्मा की और परिणामों की विशुद्धि के लिए है। जहाँ हमारी विशुद्धि बन रही है, जिस प्रकार से विशुद्धि बन रही है उन कार्यों को हमें करना होगा। जिन क्रियाओं में सम्यक की हानि नहीं है वह क्रियाएं हमें स्वीकार है, पर उसके पीछे भी हमें विवेक, तर्क और बहुत सारी बातों का सम्यक निर्णय करके ही उन क्रियाओं को करना होगा। क्योंकि ये बहुत सारी वर्तमान में पूजा पाठ, शांति धारा, विधान आदि में जितनी भी क्रियाएं देखी जा रही है ये बहुत सारी अन्य दर्शन, अन्य संप्रदायों से प्रभावित होते हुए की जा रही है। जैसे कुछ श्वेत पट्टा आमना से हमने ग्रहण की है, कुछ अन्य दर्शनों से उसे ग्रहण करते हुए वर्तमान में हमारे पूजा पाठ में जो प्रवेश कर रही है, इसके बारे में विद्वानों को और सबको सोचना होगा। क्योंकि पता नहीं ऐसा ही अगर क्रम चलता रहा तो आने वाले समय में बहुत सारा बदलाव हमारे मूल पाठ आचार्य ग्रंथों में और मूल पाठों में होगा। ऐसे बहुत सारे मूल आचार्यों के संस्कृत अभिषेक पाठ, शांति धारा आदि आदि प्राप्त होते हैं, जहाँ पर वर्तमान की ये जितनी भी व्यवस्था है उसका किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं है। इसलिए नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। जो कर रहा है उसे कथनचित अपने सम्यक की विराधना नहीं कर रहा है, इस अपेक्षा से स्वीकार कर सकते हैं। पर जब दो एक कर रहे हैं तो सबको पढ़ने में दोष नहीं है। अधिकस्य अधिकम फलम, पूरे करे या ना करे ये एक सा ही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सिद्धार्थ जैन, दादावाड़ी, कोटा, राजस्थान से मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, एक श्रावक जिसका शक्कर का त्याग है तो क्या वह अन्य मीठी वस्तुओं को ले सकता है, जैसे गुड़, किशमिश, मुनक्का, छौरा आदि? और किसी का पूरे ही मीठे का त्याग है तो क्या वह शक्कर, गुड़ को छोड़कर अन्य मीठी वस्तुएं ले सकता है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमें इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति का किस प्रकार से त्याग है। उसने मात्र रस त्याग किया है या किसी प्रकार से किसी एक अमुक विशिष्ट वस्तु का त्याग किया है, उसके अनुसार ही उसके उस नियम में या व्रत में दोष, अतिचार, अनाचार आदि लग सकते हैं। क्योंकि रस भिन्न होता है और जो सामान्य एक शक्कर का त्याग करना ये भिन्न विषय होता है। जिस व्यक्ति ने शक्कर का त्याग किया है वह गुड़ भी ले सकता है, साथ साथ खारक, मनुक्का आदि आदि सामग्री का सेवन वह अवश्य ही कर सकता है। क्योंकि उसका नियम मात्र शक्कर के त्याग रूप होने से अन्य जो भी मीठे पदार्थ है उन सभी पदार्थों को वो अवश्य ही ले सकता है। पर जिस व्यक्ति ने मीठे रस का त्याग किया है उस मीठे रस में शक्कर, गुड़ आदि सभी पदार्थ आएंगे जिसमें वह शक्कर के यानी मधुरता के अंश होते हैं। पर ये भी अवश्य बात समझे, जैसे कि जिसने मीठे रस का त्याग किया है वो शक्कर, गुड़ भले ही नहीं खा सकता है पर वह
खारक, मनुका आदि का सेवन अवश्य ही कर सकता है। क्योंकि वह एक प्रकार का फल है और फल में जो फ्रुक्टोज नाम की शक्कर आती है, उसका उसी रूप में अगर हम सेवन कर रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। जैसे कि शक्कर का त्याग करने वाला हो या मीठे का त्याग करने वाला हो, वह गन्ने का जूस अवश्य ही पी सकता है, क्योंकि वह फल है और फल के द्वारा जो शक्कर का एक्सट्रैक्ट करके शक्कर या गुड़ बनाया जाता है, उसने उसका त्याग किया है। पर जो फलों में जो फ्रुक्टोज है, चाहे गन्ने के रस में हो चाहे अन्य किसी भी फल में हो, उसका वो सेवन कर सकता है, उसका त्याग नहीं कहा जाता है। जो मीठा रस कहा गया है, जैसे घी, दूध, दही, ये उस गोरस के अंतर्गत आते हैं। जिसने गोरस का त्याग किया है वह तीनों का सेवन नहीं करेगा। ऐसे ही जिसने मीठे का त्याग किया है वह शक्कर, गुड़ आदि का सेवन नहीं करेगा, पर खारक, मनुका या अन्य फल, उसके जूस आदि का सेवन करे तो उसके व्रतों में दोष नहीं लगने वाला। इसलिए ये बात हम अवश्य समझें कि मीठे रस का त्याग होने से शक्कर गुड़ नहीं खा सकता है, पर मात्र जिसका शक्कर का या मात्र गुड़ का त्याग है वह अन्य प्रकार से शक्कर, खांड आदि का सेवन कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार से दोष नहीं है। पर यह भी बात हम अवश्य समझें कि अगर धोखे से हम इसके लिए त्याग कर रहे हैं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं छल कपट करते हुए नमक का त्याग कर लिया, खार खा रहे हैं, या मीठे का त्याग कर लिया और मीठे का त्याग करते हुए सोचा है कि चलो अच्छी बात है, मीठा शक्कर नहीं खा रहे हैं तो गुड़ के पोहे मिल जाएंगे, गुड़ का और मीठे का हमने त्याग कर लिया है तो खारक, मनुका आदि सामग्री हमें मिल जाएगी। तो ऐसा सोचकर त्याग करना गलत है कि मैं ये छोड़ रहा हूँ तो उसके बदले में मेरी ये व्यवस्था होनी चाहिए, या मैंने इसका मीठे का त्याग किया है तो खारक या गन्ने का जूस हमें रोज़ चलना चाहिए। ऐसी पर्याय खोजते हुए या इसके लिए ये नहीं मिला तो वो ऐसा सोच के त्याग कर रहा है तो उसकी आसक्ति कम नहीं हुई है, इसलिए वह दोषपूर्ण ही, उसका त्याग करना दोषपूर्ण ही कहा गया है। ये करना किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। पर जिसने मीठे का त्याग किया है वह अन्य सभी प्रकार से सामान्य रूप से मिल जाए तो उसे ग्रहण करे तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर जिसने मात्र शक्कर का किया है वह गुड़ और अन्य जितने भी प्राकृतिक रूप से मीठी वस्तु है उसका सेवन कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं श्रीमती रूपल राजीव सौर्या, मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से, जिन्हें कि भक्तिउल्लास वर्षा युग के दौरान परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की पुरानी पिच्छिका प्राप्त हुई और उस पंचकल्याणक में सौधर्म सचिव इंद्राणी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनि श्री के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे 10 लक्षण पूजा में एक लाइन आती है कि संसार में विषवेल नारी तज गए योगीश्वरा, क्या नारी को विष की वेल कहा गया है? और क्या तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ भी विष की वेल नारी कहलाएगी? मेरा प्रश्न है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संसार में विषवेल नारी तज गए योगीश्वरा, ये जो भी पंक्ति लिखी है वह लिखने वाले की अपेक्षा से परम सत्य लिखा गया है। जब भी कोई पंक्ति लिखी जाती है, चाहे उसे पूर्वाचार्य लिखे, वर्तमान के कोई आचार्य लिखे, या उसे कोई विद्वान अपने ज्ञान या बुद्धि के और तीर्थंकर की वाणी के अनुसार लिखे, प्रत्येक वाक्य लिखते समय, बोलते समय उनकी क्या अपेक्षा थी, किस लिए उन्होंने क्या कहा है, उसे समझना बहुत अनिवार्य है। अगर आचार्य भगवंत या किसी कवि का, लेखक का अभिप्राय क्या है जिसके लिए उन्होंने पंक्तियाँ दी है, उसे अगर व्यक्ति नहीं समझता है तो वह जीवन में अवश्य ही भ्रमित हो सकता है और अनेकों को भ्रमित भी कर सकता है। इसलिए जब तक लिखने वाले की अपेक्षा अभिप्राय हमें पता नहीं है, तब तक उस वाक्य का यथार्थ अर्थ निकालना कठिन हो सकता है, या मैं तो कहता हूँ उसका यथार्थ अर्थ निकालना संभव ही नहीं हो सकता। किस अपेक्षा से, किस कारण से, कहाँ पर किसको लेते हुए वह वाक्य लिखा है, ये समझना बहुत आवश्यक है। जहाँ पर
कवि ने उस नारी को विषबेल कहा है, वहाँ पर तुलना एक योगी के साथ की गई है। जब योगी बनने के लिए प्रवृत्त होते हैं तब वह सभी विषय, भोग, वासनाएं आदि सबको छोड़ते हुए ही योगी बने हैं, निर्ग्रंथ बने हैं। अगर किंचित भी वो विषयों में लिपटे होते या विष में या बेल में अगर उलझे होते तो वे कभी भी निर्ग्रंथ नहीं बन सकते थे। इसलिए उनके उस योगी की अवस्था, योगीश्वर की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो एक विषय वासना के लिए साधनभूत, निमित्तभूत जो नारी है, स्त्री है, महिला है, उसके लिए उपलक्षण रूप से उस अवस्था के लिए कहा गया है कि जब योगी दीक्षा लेने के लिए प्रवृत्त होंगे, जब योगी अपने आत्मध्यान में लीन होने के लिए होंगे, उस समय पर अगर कोई नारी, कोई स्त्री, कोई महिला वहाँ पहुँच रही है तो वहाँ पर उनके लिए ये बोध कराया गया है कि जितने भी योगी बने, जितने भी भगवान बने, उन्होंने इस नारी आदि के निमित्त से जो विषय वासना थी उनका त्याग करके ही उन्होंने अपने आप को उससे निवृत्त करके ही ध्यान में प्रवेश किया है, तभी वे भगवत्ता को प्राप्त हुए। क्योंकि 10 लक्षण की पूजा में उस उत्तम ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए कवि ने इस पंक्तियों को दिया है। तो इस वाक्य में जो नारी शब्द है वहाँ मुदिराजों की अपेक्षा से वह नारी शब्द को लेते हुए विषबेल कहा है, और वही जब हम किसी आरिका या त्यागी व्रती महिला के विषय में बात करेंगे तो उसके लिए नर भी उस विषबेल के समान वहाँ पर ग्रहण करना होगा। क्योंकि ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते समय आचार्य भगवंत ने यही कहा है कि जहाँ अगर कहीं नारी लिखा है तो स्त्री को उस समय पर उस नारी के शब्द के साथ पुरुष को लगाते हुए ये परस्पर भिन्न लिंग के विषय में उस ब्रह्मचर्य के निर्णय के लिए उस पंक्ति में, उस शब्द में वैसा शब्द परस्पर विरुद्ध जोड़ते हुए समझना होगा। अगर सर्वथा नारी को विषबेल कहेंगे तो तीर्थंकर की माँ भी नारी होती है, एक सची जो एक भावावतारी होती है वह भी नारी होती है, जो आरी का पद प्राप्त करके एक भावावतारी होने वाली वह स्त्री भी नारी होती है। वह विषय समझने की बात यहाँ पर यह है कि योगी जो ब्रह्मचर्य में लीन है, उस ब्रह्मचर्य के लीनता के लिए जो नारी है वहाँ पर वह विष की बेल है, अन्य समय पर सर्वथा उसे विष की बेल नहीं कहा गया है। अगर वह तीर्थंकर की माँ विष की बेल है तो विष के बेल पर लगे हुए फल भी विष के ही हो जाएंगे, वह तीर्थंकर को जन्म कैसे दे सकती है। वह पर्याय जन्य और पर्याय की परिणमति आदि के निमित्त से वहाँ ब्रह्मचर्य की व्याख्या हो रही है। उत्तम ब्रह्मचर्य जो योगीश्वर धारण करते हैं उनकी व्याख्या होने के निमित्त से उस अपेक्षा से, ब्रह्मचर्य की अपेक्षा से कुशील का निमित्त नारी बन सकती है योगी के लिए, इसलिए उसे निमित्त भूत बेल, विष की बेल कहा गया है। पर सर्वथा ऐसा विषय नहीं है। हमारे जैन दर्शन में जितना भी व्याख्यान होगा परिपूर्ण रूप से वह व्याख्यान अनेकांत को लेते हुए, अनेक अपेक्षा और अभिप्रायों को लिए हुए होता है। जब तीर्थंकर की माँ का, सची का, किसी आरिका का वर्णन होगा तो वहाँ पर उसे विष की बेल नहीं कहा जाएगा। विष की बेल मात्र उस ब्रह्म के लीनता से दूर करने के लिए या उस अब्रह्म के सेवन के लिए कारण होने के कारण से ही उस नारी को विष बेल कहा। उपलक्षण में कहा है पुरुष भी विष का बेल हो सकता है। किसी आरिका, किसी त्यागी, किसी ब्रह्मचारिणी आदि के लिए उस ब्रह्म को या ब्रह्मचर्य को खंडित करने के लिए निमित्त होने के कारण से यहाँ पर कवि की यही अपेक्षा है और इसी अपेक्षा से मात्र विष की बेल कहा है। सर्वथा तीर्थंकर की माँ को या अन्य किसी को भी विष की बेल नहीं कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाणी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे
अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है, इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभुवत चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन ज़रूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभुवत चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।